अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, तो मैं आज आपके लिए एक शॉर्ट लेक्चर लेके आया हूँ MGT 101 का। तो उसका दूसरा लेक्चर है आज। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कॉपी पेंसिल या कोई रजिस्टर वगैरह अपने हाथ में पकड़ ले। तो हमने आज इसके ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कस करनी है और आपको उम्मीद है कि ये याद भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये लेक्चर में हमने क्या किया कि हम पहले अच्छी तरीके से इसको लेक्चर को सुनेंगे और हम बाद में आपका इसका टेस्ट लेंगे। तो इसकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम ये MGT का जो सा लेक्चर हमने लिया होता है हम उसका टेस्ट लेते हैं MCQs की फॉर्म में, ताकि हमें पता लग सके और आपको भी पता लग सके कि आप जज कर सकोगे ये आपने ये लेक्चर को कितने अच्छे से सुना है और आपको इसका क्या बेनिफिट हुआ है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी बिजनेस इंटेंटिटीज़ के। बिजनेस की इंटेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ किस्म की। तो इंटेंटिटीज़ को आप शाख भी बोल सकते हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड। सबसे पहले है पर्सनल ओरिएंटेड, सॉरी कमर्शियल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें क्या होता है, पर्सनल में क्या होता है कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉफिट। तो सबसे पहले इसका पॉइंट आ जाता है हमारे पास सोल प्रोप्राइटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप और इसके बाद एंड वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है लिमिटेड कंपनीज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमारे पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो वो चुप करके याद तो कर लेते हैं लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है और ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनना है। इंशाल्लाह मैं इसमें आपको एक अच्छे लेक्चर की बुनियाद पर आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहले मैंने आपसे बात की सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर एक ओनर होता है जो कि एक बिजनेस का खुद ही ओनर होता है। और जैसे कि आप अपनी शॉपकीपर होता है, दुकानदार जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटर होता है। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, एंड वाले पेजेस में है, दो एंड वाले पेजेस हैं, तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप। A person who is exclusive owners of a business intended in a keep of all profit taxes have been paid but liable for losses as a sole traders। क्या होता है कि ये अपनी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि एक पर्सन होता है कि एक बिजनेस को खुद संभाला होता है, सारी चीज़ें उसके पास, सारा का सारा उसके पास, जितना भी उसके पास खर्चा वगैरह, उसका प्रॉफिट वगैरह, उसका लॉस वगैरह उसका ही होता है। मैंने आपको मिसाल दी, जैसे शॉपकीपर है एक दुकानदार जो कि अपनी इनके आम दुकानदार, वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी है, बल्कि सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। पार्टनरशिप क्या होती है कि दो या दो से ज़्यादा आदमी क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक कंपनी के लिए काम करते हैं और उनको मुनाफा पहुंचाते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय टू और मोर पार्टनर्स टू मैनेज द ऑपरेट द बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट। तो क्या करते हैं कि जब मिल जाते हैं तो आपस में शेयर बांटते हैं, आपस में प्रॉफिट बांटते हैं और एक कंपनी को ग्रो करवाते हैं। ये पार्टनर्स जो से होते हैं पार्टनरशिप के लिहाज से ही होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि यहाँ पे मैंने दो की पिक्चर लगाई है तो आपने भी दो ही लिख लेने हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी है कि टू और मोर पार्टनर्स होती हैं। इसमें क्या कितने पार्टनर्स होते हैं, टू और मोर पार्टनर्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनी ये बुक में नहीं लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन में आपके ये ज़रा इनके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आगे जाके आपको ये बहुत काम आएगी। बुक में आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं कि आप कंपनी इज अ टाइप्स ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द कंपनीज हाउस इज अ लीगल पर्सन। क्योंकि क्या करती हैं, लिमिटेड कंपनी के लिमिट तक रखी गई हो, जैसे कि घर में एक कारखाना लगाया गया हो तो एक अपने तौर पे एक छोटा सा कारखाना या काम वगैरह शुरू किया हो, तो ये उसे कहते हैं। लिमिटेड कंपनी थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि लिमिट लिखा हुआ था ये सिर्फ हद तक ही रहती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। लिमिटेड कंपनी से आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और ये आपके लिए अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए। लिमिटेड कंपनी की आगे दो शाखें होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये मैंने वैसे ही आपके लिए ज़रा थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैंने ये बताया आपको। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट हमें कहाँ से नहीं मिलता, आप सोचेंगे कि हम काम तो करते हैं हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो प्रॉफिट कहाँ से नहीं मिलता, एनजीओ से नहीं मिलता। इनके जब आप गरीबों के लिए या किसी मस्कीन के लिए आप काम करते हो, एनजीओ चलाते हैं जो उनको प्रॉफिट नहीं होता, तो वहाँ वो हमारा क्या है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। उसके बाद ट्रस्ट वगैरह आपके सोसाइटीज़ वगैरह जिस पे आप, उसके बाद यहाँ पे आप मस्जिद भी लिख सकते थे कि मस्जिद में भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता, हम उसके लिए काम ज़रूर करते हैं। सोसाइटीज़ बनी होती हैं, सोसाइटीज़ में भी वो गरीबों के लिए भी मदद करती हैं।
तो इनके वो अपना प्रॉफिट नहीं रखते, वो एक क्या है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो सी ऑर्गेनाइजेशन होती है काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं और ये छोटे लेवल पे भी होती हैं, या इसलिए यहाँ पे ये इसमें से प्रॉफिट नहीं मिलता। एक हमें बात की अभी कि एक होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में से हमें प्रॉफिट मिलता है और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में से हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लिखा है वहाँ पे वी कैन मेंटेन अ डायरी नोट डेली ट्रांजेक्शन लाइक सेल परचेज इटीसी इन इट। हम एक डायरी रखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, हम लिख रहे होते हैं ट्रांजेक्शन लिख रहे होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, पैसे का लेन देन एक या दो पर्सन के दरमियान। उसके बाद है कि हम सेल लिख रहे होते हैं, उसके ऊपर हमने जो चीज़ खरीदी हम उसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो क्या करते हैं उसके बाद जो उनसे मैंने नीचे पॉइंट हाईलाइट किया है, प्रॉब्लम फेस्ड इन मेंटेनिंग डायरी ऑफ द ट्रांजेक्शन के हमें कुछ जो सी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या प्रॉब्लम आती हैं, हाउ विल वी कम टू नाउ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, के हम अपनी इनकम को कैसे लेके हम अपने जो उनसे हमारे पास क्रेडिट सेल, डेबिट सेल या फिर और भी ट्रांजैक्शन आ जाती है परचेज की, तो हम कैसे लिखें। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास, सीधा सीधा अल्टरनेट अवेलेबल है। वी कैन गो थ्रू ऑल ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द मंथ। जब हम इसको लिख रहे होते हैं तो ये जो मैंने अभी ये बनाया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये पहला छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाया। इसमें क्या है कि मैंने मिस्टर ए को सोल्ड की, यानी कि मिस्टर ए से खरीदी बेची, सॉरी सोल्ड का मतलब था खरीदना, बेची आइटम्स ए 1000 रुपये की मैंने आइटम बेची, खरीदी मैंने 15,000 रुपये की खरीदी, फिर मैंने मिस्टर सी को बेचे। तो ये कहीं ज़रा सारा इसने खरीदा और बेचा, ये सारा उसने इसके अंदर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, जब ये महीने का होगा तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। एक ही इसने डायरी के ऊपर ये सारा काम किया, तो इसको जब एंड पे इसको ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने ये क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए इसके लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। उसके बाद डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन। डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन आपने गौर से पढ़ना, मैंने इसको बोल्ड भी किया और टैलिक भी कर दिया। Now we try the going through these transactions and separate transaction of the different types। क्या हम क्या कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन को हम मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये मैंने ऊपर ये ट्रांजेक्शन लिखा, ये तो छोटी ही होता हमारे लिए, ये साफ पता लगता है कि ये हमने परचेज़ किया, ये हमने सोल्व किया, ये हमने परचेज़ किया, ये आसान है। लेकिन अगर हमारी ट्रांजेक्शन लंबी हो, महीने की हो, महीने से ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, इनके हज़ारों में लाखों में हो तो हम क्या करेंगे। तो उसका एक आसान हल है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसके बाद एक पॉइंट आता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपने इसको मद्देनजर रखना, इसको बोलना नहीं है, मैं अभी आपको नीचे आकर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहिए कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश ट्रांजेक्शन की। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब वो होता है कि जिसमें आप पैसे दे के कोई चीज़ ले लेते हैं। क्या मतलब है भाई इसका, जिसमें आप पैसे दे के कोई चीज़ ले लेते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं कोई पैसे दे के, जैसे ये अब आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उधार पे, कि आप कोई चीज़ उधार भी लेते हैं। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, अगर आपके पैसे नहीं भी होते तो आप उधार चीज़ ले लेते हैं। इनके ये देखिए मैंने एक पिक्चर भी एक लगाई यहाँ पे क्लिप किया कि जब आप ऐसे का मासूम सा चेहरा बनाते हैं तो दुकानदार आपको उधार देता है। और काफ़ी ज़्यादा दुकानदारों ने लिखा भी होता है कि उधार एक जंग है इसलिए बंद है। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने वैसे एक आपके लिए एक थोड़ा सा फनी क्लिप रख दिया है इसमें। तो ये क्या है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, आपकी उधार भी होती है। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी होती है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये आपने अच्छे तरीके से अपने नोट कर लेना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो कि वीयू में नए आते हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उनको लेक्चर की समझ नहीं आती। ऑनलाइन टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं, एलएमएस पे भी वो लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने उनके लिए ये छोटे छोटे लेक्चर तैयार करना शुरू कर दिए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, ताकि उनको समझ लग जाए। और इसलिए मैंने इनके टेस्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। मैंने ग्रुप का लिंक भी दूंगा, उसमें आप जा सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। कोई मुश्किल पेश आए, स्टूडेंट फर्स्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है हमारे जो उनसे वीयू में, जो उनसे फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पता नहीं लगता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए हमने इनके लिए कोऑपरेट किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे। तो प्लीज़ आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। उसके बाद है नेक्स्ट पे है सेल एंड परचेज ऑलवेज नोट फॉर कैश। में ये लिखा है कि जो सी सेल होती है वो हमेशा कैश पे नहीं होती, उधार भी कोई चीज़ का नाम है, इनके उधार भी हम ले सकते हैं। द डायरी दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन ओनली। जो मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये वाला मैंने अभी आपको बोला था कि मैं ऊपर जाके आपको ये एक्सप्लेन करूँ। इसमें हमने क्या किया, उधार नहीं लिखा, हमने उधार नहीं लिखा, सिर्फ हमने कैश पे ही लिखा, सारा कुछ कैश पे जो भी कुछ हमने किया है।
तो उधार कहाँ जाएगा, तो उधार के लिए तो हमें अलहदा से डायरी बनानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल पेश आ जाएगी, डिफिकल्टीज पेश आ जाएगी। दी उधार क्रेडिट, इसको उधार उर्दू का लफ्ज़ है, उसने इंग्लिश में लिखा तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी नोटेड सेपरेट डायरी को उसको क्या करना पड़ेगा, मैंने भी बताया कि उसको दूसरी डायरी में लिखना पड़ेगा। तो जब क्या होगा कि उसकी अगर एक डायरी उधार वाली घूम गई तो उसका तो सारा लॉस हो गया, नुकसान हो जाएगा उसको, तो उसका जो उनसा फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस पर उसने लिखा होगा किस किस से उसने पैसे लेने हैं, किस किस से उसने पैसे लेने हैं। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, आपने ये पॉइंट याद रखने हैं अच्छी तरीके से, ये पॉइंट आपने अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या ये वाले आपने। उसके बाद वी नीड टू नाउ टोटल सेल एंड परचेजेस बोथ एंड क्रेडिट एंड कैश एंड क्रेडिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन लाइक अमाउंट इज पेएबल एंड रिसीवेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि हमारी टोटल सेल कितनी है, टोटल हमारे पास क्रेडिट कितना है, उधार हमारे पास किसने कितना देना है, और हमारे पास कैश कितना है, यानी कि हमने क्या चीज़ खरीदी है और क्या चीज़ के हमने पैसे देने हैं, क्या चीज़ किसने हम क्या हमारे पैसे देने। उसके बाद कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये वही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपके बुक के ऊपर भी लिखा, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। डू वी नो इट अनदर डायरी कंबाइन इन्फॉर्मेशन बोथ दीज डायरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी डायरी लेनी पड़ेगी। आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें मुश्किल नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद है सिंगल, ये जो था इंपॉर्टेंट है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री अकाउंटिंग ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको देखना और याद भी कर लेना। ये ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन बताई, इसको आपने याद नहीं करना, आपने इसको एक मतलब पढ़ लेना, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी है कि आपको कोई किसी चीज़ का मसला ना पेश आए। उसके बाद दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली कैश मोमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड दैट टू अप द एक्सटेंट ऑफ द रिकॉर्डिंग एक्सपेक्ट द ट्रांजैक्शन। ये क्या करते हैं कि हम इसमें अपनी ट्रांजैक्शन रखते हैं, कैश पे रखते हैं, जिसमें सिर्फ किसमें हम सिंगल एंट्री की बात हो रही है, तो हम सिंगल एंट्री की बात करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ सिंगल एंट्री की बात करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, कैश पे जो चीज़ रखते हैं ली होती है तो उसकी हम इस पर लिखते हैं। This means that the only receipt or payment cash is recorded, no separate record is maintained from home cash receive to home to the it is paid। तो हम क्या करते हैं, इसमें जब जो चीज़ पेड होती है, जो चीज़ हमने यानी कि करनी होती है, वो कर दी होती है, वही हम लिखते हैं, यानी कि उससे अलग कोई चीज़ नहीं लिखते। जैसे हमारा उधार होता है, कोई चीज़ हमने देनी होती है, कोई चीज़ हमने लेनी होती है, वो नहीं हम लिखते, इसलिए इसका नाम है सिंगल डायरी। जो मैंने ऊपर आपको ये दिखाई यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल एंट्री बुक है, इनकी सिंगल डायरी है, डबल नहीं है। तो उसके बाद है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये वाला पॉइंट आपने पूरा। डबल एंट्री और कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड द बोथ एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और पेमेंट्स। ये क्या करता है कि इसमें हम दोनों रिसिप्ट भी रख सकते हैं और पेमेंट्स भी रख सकते हैं, जो हमारी इट इज़ आल्सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है, इनके इसमें हम कैश भी रख सकते हैं, जो हमने कैश दिया हो लिया हो। उसके बाद हमने उधार भी हम इसमें लिख सकते हैं, जिनके हमने देना और लेना हो। ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल इसलिए दी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता तो फर्ज करें हमारे जनवरी में आया तो हमने फरवरी में अदा करना है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्रेडिट है, तो हमने इनके उधार है हमारे ऊपर बिल का, बिजली वालों का, तो हमने ये अदा करना ही करना। अगर हम इसमें लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल एंट्री बुक हो जाएगी, तो हम उसमें ही लिखते हैं, सिंगल एंट्री में लिखते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्योंकि अब ये जो सा इनके मज़े वाला पॉइंट भी आया और इस पर ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख लें कि आप इसको पेंसिल से नोट कर लें। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन बिजनेस में कैपिटल का मतलब वो शख्स होता है कि जो कि आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट आपके बिजनेस के ऊपर एक्सपेंड करता है, इनके आपका सबसे बड़ा ओनर जो सा होता है, जिनको आपके बिजनेस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो अच्छा, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, दी मनी प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल्स विच कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द वेल्थ ऑफ द एन इंडिविजुअल ओन द बिजनेस। और ये बिजनेस से हमेशा अलग होता है, ये क्या करता है, अपना प्रॉफिट ले लेता है और क्या करता है, अपनी इनके इन्वेस्ट करता है इसने इनके हर साल के महीने के महीने। फर्ज करें आपने किसी को कहा कि मैंने बिजनेस करना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे ना बिजनेस खोल के दे दें। वो क्या करता है कि आपको एक बड़ी अमाउंट दे देता है, आपको एक अमाउंट दे के आपका बिजनेस स्टार्ट करवा देता है, लेकिन वो कहता है कि आपने मुझे हर महीने की महीने या साल के साल इतना प्रॉफिट दे देना है। लेकिन जब आपने उसका पैसा वापस करना है, तो आपने उसका पूरा पैसा वापस करना है, तो ये होता है कैपिटल। बिजनेस का क्या होता है, कैपिटल। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि एक आदमी आपको एक ट्रॉली पर रख के कितने ज़्यादा पैसे दे रहा है। उसके बाद है, ये आपने पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ूंगा इसको। नो बिजनेस कैन रन विद आउट मनी और रिसोर्सेज बीइंग इन्वेस्टमेंट देयर इन। क्योंकि क्या करता है कि कोई भी बिजनेस नहीं चलता जब उसके ऊपर उसमें रिसोर्सेज ना हो, उसमें कोई पैसा ना लगाया जाए।
द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी बताया था कैपिटल क्या होता है कि आदमी का नाम है, किसी और हवाई चीज़ का नाम नहीं है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ये एक ही चीज़ है। मस्ट अर्न अ रिटर्न और प्रॉफिट इवन इफ इट इज़ कमिंग आउट टू वंस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये रीडिंग है इतनी इनके, बस आपने कैपिटल की डेफिनेशन याद रखनी। कैपिटल कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो इसलिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो इनके शॉर्ट में ही आएगा। उसके बाद है वैल्यूज़, मनी वैल्यूज़ ऑफ द टाइम। मनी वैल्यू ऑफ द टाइम्स का मतलब क्या है कि अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिमेंबर बिजनेस मनी और वैल्यू की क्या करना है कि हमने मनी की वैल्यू भी याद रखनी है कि मनी की पैसे की क्या वैल्यू है। तो हमने क्या करना है कि उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी टाइम्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स और बिजनेस पर्सन स्पेंड ऑन अ बिजनेस इज आल्सो स्पेंड कॉस्ट ऑफ द मस्ट पेड बाय द बिजनेस एडिशनल प्रॉफिट। तो क्या करते हैं कि ये पिक्चर फिक्स की, इसका क्या मतलब है कि वक्त के साथ साथ मनी की वैल्यू भी बढ़ी जाती है, इनके अखराजात भी बढ़ती जाती हैं, प्रॉफिट भी बढ़ता है तो अखराजात भी बढ़ते हैं, एक्सपेंसिव भी बढ़ते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि मनी वैल्यू को भी मद्देनजर रखना है अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वाई बिकॉज इफ द बिजनेस पर्सन हैड एम्प्लॉयड somebody else their place the person would be paid a salary paid। यहाँ पे क्या लिखा होगा कि अगर एक बंदा एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में काम करता है, तो उसको वो सैलरी क्यों देते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी भी एक टाइम है, इसका भी एक कॉस्ट है कि क्योंकि पहले वक्तों में क्या होता था कि हम किसी का यानी कि बार्टर सिस्टम होता था। आपको अगर याद हो कि क्या होता था कि हम एक का काम दे देते कर देते तो वो दूसरा हमारा दूसरा काम कर देता। फ़र्ज़ करेंगे हमने एक मोची है, वो क्या करता था कि एक किसी का जूता सिलाई कर देता था, जिसका जूता सिलाई करता था वो उसके बाल काट देता था। यानी कि इसी तरह वो काम उसका चलता रहता था, नहीं कि मनी की कोई वैल्यू नहीं थी, मनी आई नहीं थी, लॉन्च नहीं थी हुई मनी। तो जब पैसा आ गया, पैसा लॉन्च हो गया, तो क्या होता था कि अब इसके फ़ायदा भी है, तो बार्टर सिस्टम का कुछ नुकसानात भी थे। फर्ज करेंगे अब एक जो सा हिजाम है उसका जूता तो टूट गया है, लेकिन जो सा वो मोची के पास गया, उसने जूता अपना सिलाई करवाया, लेकिन जो सा मोची था उसने बाल नहीं कटवाने थे। तो फिर ये जो सा उसके ऊपर उधार हो गया, वो उसका क्या करे, फिर हमें उसमें मसला आ जाता था कि हम अब इसका क्या सोचेंगे कि अब उसको तो बाल नहीं कटवाने, तो जो सा हिजाम था तो उसका जो से वो लागत नहीं हट सकती। तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुडविल क्या होता है। मोस्ट स्टूडेंट्स को गुडविल का पता ही नहीं होता कि गुडविल क्या होता है। गुडविल एक नाम है, गुडविल एक नाम है, कोई और चीज़ नहीं है। देन देयर इज अ समथिंग कॉल्ड गुडविल। ये क्या होता है कि एक चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गौर में क्या है कि एक नाम है, अच्छा ब्रांडेड नाम जिसे बोलते हैं आप, जैसे गुजी अरमानी और भी वगैरह 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 सारे क्या है कि एक ब्रांड्स हैं। तो क्या होता है कि हम फिर दोबारा गौरमेंट की तरफ ही आते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज है, तो अब आपको ये सोचना और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उसकी ब्रांचेस क्यों है इतनी ज़्यादा। तो ब्रांचेस ज़्यादा है लेकिन उसके ओनर तो कोई और है, लेकिन नाम उनका यूज़ हो रहा है। तो ये नाम जो सा होता है उसे बोलते हैं गुडविल। जैसे अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक पूरा एक सेटअप किया, अपना एक ब्रांड बनाया, तो इसलिए उसका अब नाम चलता है। तो उसने क्या किया, अपना गुडविल बना लिया। तो अब क्या करते हैं लोग, उसके पास जाते हैं, उसका नाम खरीद लेते हैं, जिसे हम गुडविल बोलते हैं, वो खरीद लेते हैं, कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं। तो क्या होता है कि वो उनके नाम की एक अपनी बेकरी खोल लेते हैं, कोई ब्रांच वगैरह खोल देते हैं। तो वो एक उनको पैसे अदा करते हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल की साल या महीने के महीने जो भी उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, ये वो उनका नाम होता है। तो गुडविल क्या होता है कि रेपुटेशन होती है, एक नाम होता है, और कोई चीज़ नहीं है गुडविल। उसके बाद है कैश इन हैंड में और प्रॉफिट। क्या था कि अगर हमारे पास हमारे हाथ में वो जो सा पैसा हो हमारे हाथ में, तो वो प्रॉफिट होता कि नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप ज़रा सोचें, क्योंकि अगर आपके हाथ में पैसा है तो उसमें आपने एक्सपेंस भी निकालने हैं, आपने अपने एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी के क्रेडिट है पैसे देने हैं वो भी निकालने हैं, इनके सारा कुछ निकालना। तो आपने एक पॉइंट याद रख लेना अच्छे तरीके से। मैंने लाइन लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेक्चर का, इनके निचोड़ है कि कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंस। ये आपने लाइन याद रख लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, और ये आपने याद रखनी है, कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस कैश एक्सपेंस। के कैश सेल में से माइनस कर दो कैश पेमेंट को, और प्लस कर दो क्रेडिट सेल में से जो माइनस की हुई कैश क्रेडिट एक्सपेंस। उसके बाद बजट आ जाता है, लास्ट टॉपिक हमारा। आपने सुस्ती नहीं अपने आप को डालनी, ना ही सुस्त होना है। और उसके बाद अब बजट। बजट क्या होता है? बजट अक्सर घरों में बजट बनते हैं कि हमारा खर्चा ये होगा, हमारा ये वाला खर्चा ये होगा, इतना हम पैसा खर्च करेंगे। तो क्या होता है कि बजट इज़ अ प्लान ऑफ द इनकम एक्सपेंस और अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर अ फ्यूचर पीरियड के, हम जो होगा फ्यूचर पीरियड के लिए हम
एक अपने आप को एक बनाते हैं, बजट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम अगले महीने में ये वाला राशन लेके आएंगे, ये इतना इतना हम खर्चा करेंगे। तो ये सारा कुछ, ये मैंने एक पिक्चर सी यहाँ पे क्लिप की हुई है कि ये बजट जोन से हैं, ये ऊपर को जा रही है। ये झूला तो आपने लिया ही होगा, पार्क में लगा होता है। और एक्सपेंस जोन से होते हैं, इनका बाहर इनका जोन सा वजन है, वेट ज़्यादा, तो वो ये नीचे को आ रही है। इसमें क्या है, मोस्टली हमारा जोन से एक्सपेंसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा बजट जोन सा वो कम होता है। ये मैंने वैसे ही लगाई है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि बजट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बजट हमारी जोन सी लागत होती है और एक्सपेंसेस हमारे खर्चाजात होते हैं। तो इसलिए ये मैंने बनाया। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉम्टेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारा। प्लीज़ इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दिया करें, लाइक भी किया करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, आपके लिए इसी तरह के लेक्चर लाता रहूँ। उसके बाद हम आज रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। थोड़ी सी वीडियो ही है बस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस इंटेंटिटीज देखिए, जिसमें हमें प्रॉफिट होता है, नॉन प्रॉफिट होता है। उसके बाद कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश भी, इनके कैश पे जो सी हमारा लेन देन होता है और क्रेडिट पे जो सा लेन देन होता है। सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम सिर्फ कैश पे लिखते हैं जो हमने कैश पे चीज़ें ली होती हैं, और डबल एंट्री में हम कैश और उधार पे दोनों चीज़ें लिखते हैं, कैश एंड क्रेडिट पे। उसके बाद डबल एंट्री वही मैंने बता दी चीज़, कैश में भी लिखते हैं और क्रेडिट में भी लिखते हैं। उसके बाद कैपिटल क्या होता है। कैपिटल में अभी बताया कि जो कि इन्वेस्टमेंट होता है, कि बड़ा इन्वेस्टर होता है जो कि आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर बड़ी लागत खर्च करता है। उसके बाद मनी वैल्यू ऑफ टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ मनी की जो सी वैल्यू, यानी कि कीमत है, उसकी पैसे की जो सी मकदार है, वो भी बढ़ती गई है। उसके बाद गुडविल क्या होता है। गुडविल एक नाम होता है, ब्रांड होता है, जो कि उसको एक अच्छे काम करने की वजह से, एक अच्छे ब्रांड और एक अच्छे चीज़ें बनाने की वजह से दिया जाता है, और ये खरीदते हैं लोग ताकि उनका भी एक प्रोडक्ट अच्छी सेल हो सके। इसकी मैंने गवर्नमेंट की एग्जांपल दी थी। उसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया, ऊपर भी मैंने आपको बताया, ये मैंने इसकी इसी तरह हाईलाइट की हुई थी। ये लाइन आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंस। उसके बाद बजट की बात की। बजट क्या होता है कि हम अपने रोज़मर्रा की, महीने की, या फिर साल के अशिया खरीदने के लिए, या अपनी कंपनी का, या फिर और भी अपने घर में अक्सर औकात हम बनाते रहते हैं कि ये हमारा इतना बजट होगा, हमारा इतने खर्चा ज़्यादा आएंगे, इतनी एक्सपेंस होगी, इतने इनकम होगी, इतना हमने रेंट देना है, इतना हमने व्हीकल्स का किराया, व्हीकल्स का जो भी है खर्चा वगैरह, जो सारा इसमें बजट में ही आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के अल्लाह हाफिज़।